हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यार, डेडली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने सीयूटी पीजी के थ्रू अप्लाई किया था, पांचों के पांचों डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जियो स्पेशल साइंसेस। तो आप लोगों का डाउट ये आ रहा है, मेनली मैंने कमेंट सेक्शन देखा कि सर कौन से बच्चों को रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, नहीं आएंगे तो क्या होगा, राउंड 2 के लिए कैसे एलिजिबल होंगे और स्पोर्ट राउंड के लिए कैसे एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो पूरा पूरा बताता हूँ। क्या कोई और लिस्ट आएगी या फिर कैसे अटेंडेंस लगेगी, कैसे कब टाइमिंग वगैरह का पूरा देख लो दोस्तों। इससे पहले आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो एक बार देख ले, उसमें मैंने और अच्छे से बताया है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से बता दे रहा हूँ जो बच्चों का लिस्ट आएगी, कौन कौन से बच्चों को आना है। और आना तो सभी को पहले ही बता देता हूँ, लेकिन कौन कौन से मतलब कट ऑफ वगैरह कैसी थोड़ी आइडिया बता देता हूँ आपको इस वीडियो में कि कितने बच्चे आए कि हमारे एडमिशन लगभग 90% कन्फर्म होने के चांसेस हो। तो देख लो, सबसे पहले शेड्यूल देख लो। शेड्यूल, इसका एक वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट की। ठीक है, ये शेड्यूल है। अभी हम कहाँ तक पहुंच गए ये देखो। ये मेरिट लिस्ट जो यहाँ पे लिखा है, पहली बात तो वो यही मेरिट लिस्ट है, देखो ये। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट है ना, यही मेरिट लिस्ट है। ये मेरिट लिस्ट क्या होती है? मेरिट लिस्ट होती है कि आपके जो हाईएस्ट है और लोवेस्ट ऑर्डर में आ जाए तो ये मेरिट रैंक, ये मेरिट, यही मेरिट लिस्ट है। सिलेक्शन लिस्ट नहीं बोला, वो मेरिट लिस्ट बोला है। मेरिट लिस्ट यही है दोस्तों, ये आ चुकी है। फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन 9 तारीख। इसका मतलब क्या है? और देखो टाइम भी लिखा 10 बजे रिपोर्टिंग, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक ड्राफ्ट फॉर पेमेंट ऑफ फी और फॉर ऑल ब्रांचेड फ्रीजिंग सीट्स एंड प्रिपेयरिंग वेटिंग लिस्ट। अब इसका मतलब बताता हूँ किस किस बच्चों का आना है। भाई ये जो प्रोविजनल लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो बच्चे एलिजिबल दिखा रहे हैं, एलिजिबल जो बच्चे जो है मतलब वो एडमिशन लेने के लिए इस डिपार्टमेंट में है, वो एलिजिबल वाले बच्चे जो मैथमेटिक्स में, उन सभी को आना है। नॉन एलिजिबल हो गए मतलब जैसे कि अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एडमिशन लेना है और आपने सीयूटी पीजी दिया ही नहीं सब्जेक्ट कोड से, तो आपको नॉन एलिजिबल में डाल दिया होगा। ठीक है, वैसे है। बाकी आपने ग्रीवेंस पोर्टल पे मेल कर दिया होगा, यहाँ पे मेल दे रखी है। ठीक है, कल तक का टाइम था, तो वो जाहिर सी बात है आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। ओके, अब बात करें कि जैसे कि इतनी सारी लिस्ट है, एलिजिबल वाले बच्चे कब आए। या एलिजिबल वाले जितने की बोलेंगे सर यहाँ पे तो कि सर एलिजिबल की लिस्ट कितने दिखा रहा है, मैथमेटिक्स बात कर रहा हूँ, कोई मैथमेटिक्स पे दिखा रहा है 98 बच्चे का, सबको आना है बिल्कुल। 98 के 98 यहाँ पे मान लो कि 98 में से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 9 तारीख को 50 बच्चे या फिर 70 बच्चे, तो उन 70 बच्चों की मेरिट लिस्ट बनेगी उस दिन। और उन 70 में से जो 60 होंगे ना, जो नहीं टॉप के 60, जो भी सब कुछ देखा जाएगा उस 70 के 60 में से कि जो भी कैटेगरी वाइज होगा, सारे कोटा वगैरह लगा के, तो उन टॉप 60 की मेरिट लिस्ट बनेगी उन 70 में से। या फिर मान लो 80 आए 90 100 में से, तो उन 80 में से इतने की बनेगी। और वो बनने के बाद दोस्तों टॉप 60 को तो एडमिशन ले लिया जाएगा, सारा कोटा वगैरह कंसीडर करके, बाकी सबको डाला जाएगा वेटिंग लिस्ट में। और वेटिंग लिस्ट वालों को फिर दोबारा कब आना होगा? उनको आना होगा राउंड 2। ये राउंड 2 कब होगा? 22 तारीख को, जब सीट डिस्प्ले होगी ना, तो राउंड 2 को आना होगा दोस्तों। और ये लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है सारे ब्रांचेस के लिए। ठीक है, ये वो पूरा का पूरा क्या है, राउंड 2 हो गया दोस्तों। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, इन बच्चों को आना है, इनकी मेरिट लिस्ट फिर से प्रिपेयर होगी एलिजिबिलिटी के आधार पे। उस दिन आप सब आएंगे तो जो जो बच्चे प्रेजेंट होंगे उनकी पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रेजेंट लगेगी। उसके बाद टॉप जो स्टूडेंट्स है, कोटा वगैरह ध्यान में रख के, सब कुछ कोटा वगैरह देख के, ओबीसी जनरल अलग अलग करके टॉप 60 बच्चे जो होंगे अपने कैटेगराइज, उनको एडमिशन ले लिया जाएगा। बाकी बच्चों को बोलेंगे कि आप वेट लिस्ट में है, अगर कोई सीट इनमें छोड़ेगा तो आपको हम सेकेंड राउंड में कंसिडर करेंगे। तो वो हो गया सेकेंड राउंड। और सेकंड राउंड में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कोई सीट अगर छोड़ दिया मान लो, तो सीट छोड़ने का हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी? नहीं, मान लो सीट को बच्चा छोड़ा है, तो जो सीट छोड़ी है, जो सीट खाली हुई है, कितनी सीट्स खाली हुई हैं, कौन से डिपार्टमेंट में सीट्स वैकेंट हुई हैं, कौन सी कैटेगरी की सीट्स वैकेंट हुई हैं, ये सब आएगा दोस्तों 15 जुलाई को। आपको पूरा पूरा डैश इसके डीटीवी वेबसाइट में दिखा देंगे। अब मान लो एमएससी मैथमेटिक्स में ओबीसी की 4 सीट खाली होगी। ठीक है, 15 में से मान लो, ठीक है जितने भी होती है, मान लो कितनी सीट खाली होगी, 15 16 में 7 सीट खाली होगी। और ओबीसी के जो बच्चे हैं ना, नीचे बच्चे वेटिंग लिस्ट है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड के लिए आए थे 9 जुलाई को, तो उन बच्चों को ऑटोमेटिक सीट नहीं मिलेंगी। वो राउंड 2 में आएंगे 22 जुलाई को, तब उनको दोबारा उनकी मान लो उस दिन ओबीसी के बच्चे आए, टोटल 7 में से 14 बच्चे आ गए, तो जो 14 आए उनमें से उन 7 को ले लिया जाएगा, बाकी 7 को छोड़ दिया जाएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि फिर कोई और खाली करेगा फिर उनको डाल देंगे, या फिर स्पोर्ट राउंड के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है पूरा का पूरा यार। आई समझ में आ गया होगा। इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि सर फीस का क्या करना है। भाई फीस जो है वो या तो आप बैंक ड्राफ्ट लेके आइए, किसी कारण उस बैंक ड्राफ्ट नहीं लेके आते तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी आके पे कर सकते हैं। बट बैंक ड्राफ्ट इसलिए है क्योंकि वो इजी रहता है। ठीक है, ऑनलाइन पे करने में सर्वर वगैरह इशू आते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है, तो उस चक्कर में। ठीक है,
फीस आपको सेम डे पे करनी है, डीटी ऑफिशियली बोलता है सेम डे पे करवाते हैं फीस। दूसरा, रिफंड के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई। रिफंड देखो मिल जाएगा रिफंड, जो बच्चे अगर एडमिशन कैंसिल करेंगे, ठीक है। और हाँ, पेमेंट अगर आपने एडमिशन का फीस का पेमेंट आपसे तभी करवाया जाएगा जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अगर एडमिशन कंफर्म नहीं होगा तो पेमेंट फीस का नहीं करवाया जाएगा। जैसे कि बाकी सीयूराज वगैरह, सीयू हरियाणा वगैरह पहले पेमेंट करवाती है ना, यहाँ पे पहले पेमेंट नहीं होगा, एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही पेमेंट होगा। दूसरा, इसके बाद बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर मान लो हम राउंड 1 में नहीं आते हैं, ठीक है, तो क्या हम राउंड 2 के लिए कंसिडर किए जाएंगे? नहीं। जो बच्चे राउंड 1 में नहीं आए, जो बच्चे राउंड 1 के लिए एब्सेंट हो गए, उनको राउंड 2 में भी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे पूरा पूरा आपका अटेंडेंस वगैरह वो लगेगा। तो राउंड 1 वाले को भी, और ये भी बात साफ साफ लिखी हुई है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो राउंड 1 में आना है जिनको मार्क्स कम है उनके भी, अगर उनको लगता है एडमिशन के चांस है तो। स्पोर्ट राउंड कब होगा सर? स्पोर्ट राउंड में सारे एलिजिबल है यार, भले आपका राउंड 1 राउंड 2 में नाम आ रखा, आप नहीं आए, फिर भी आप स्पोर्ट राउंड में आ सकते हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट राउंड ओपन टू ऑल है, सारे एलिजिबल है। वो स्पोर्ट राउंड आएगा, अनाउंस करेंगे, मतलब 27 को दे रखा, तो 27 के तो बाद ही आएगा स्पोर्ट राउंड, ठीक है। स्पेशल स्पोर्ट राउंड भी आ सकता है भाई, कई बार होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा बता देता हूँ मैं कौन कौन से बच्चों को आना चाहिए, कौन को नहीं आना चाहिए। देखो यार, जो बच्चे थोड़ा सा मतलब देखे, जो टॉप के बच्चे वो तो आएंगे आएंगे। अगर वो नहीं आते हैं, मान लो अगर ये बच्चे, देखो ये अगर बच्चे ड्यू वगैरह चले गए मैथमेटिक्स, या फिर इनको पता है जाहिर सी बात है ड्यू मिल जाएगा, बाकी सब मिल जाएंगे, लेकिन ये बच्चे बैकअप के लिए तो आएंगे। मान लो इनके अलावा ये बच्चे तो आएंगे, अगर ये आ गए तो नीचे वालों को एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट ये मान के चलो 150 प्लस ये बच्चे कम आते हैं, थोड़ा सा ना आते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये ड्यू वगैरह बाकी यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं, जेएनयू अच्छी वाली, ठीक है। तो डीटी भी अच्छा है, बट ये है कि थोड़ा सा डीयू जेएनयू बात पुरानी है, रेपुटेड है यार, बीएचयू वगैरह। डीटीयू का भी एमएससी 2021 में स्टार्ट हुआ है, तो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। नोट दैट, ओके ओके। बाकी बुरा नहीं है बस, है ना, पर ठीक है, डिग्री के लिए थोड़ा सा महंगा जरूर है। और ये देख लो यार, ये मैथमेटिक्स है। वैसा जिन बच्चों को डाउट है यार, मैं फिर से बताता रहा हूँ, पर्सनल काउंसलिंग या फिर पर्सनल डाउट्स पूछने हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम आपको पता ही है मेरा, ये वाला इंस्टाग्राम है, ठीक है। और नीचे मेंशन कर दूंगा यार, लिख क्या रहा हूँ, नीचे मेंशन कर रखा है पूरा पूरा, कमेंट सेक्शन देख लेना, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप का फॉर्म भी है, सब कुछ है। दूसरा, ये बच्चे, जो भी बच्चे देखो, इसमें क्या ओबीसी की लिस्ट है, ये जनरल की पूरी लिस्ट है। अब ये मान के चलो कि ओबीसी के बच्चे जो आ रहे हैं कि ओबीसी में सर हम, तो आप ना इनको मत गिनो, ओबीसी का अलग से कोटा लगेगा। जैसे कि ओबीसी का ये बच्चा है, मान लो कि ये अपने आप गिने कि सर मैं ओबीसी में हूँ, तो मैं क्या 28, इसकी रैंक 28 नहीं है यार, इसकी रैंक ओबीसी से निकालनी है। तनुष्का प्रिया जो भी है, तनुष्का प्रिया को अपनी रैंक ओबीसी से निकालनी, कैसे? जैसे मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर वो कंफर्म करना चाहे एडमिशन होगा कि नहीं होगा। जैसे 1 2 3 ऐसे ओबीसी गिने, 4 5 6 7 ऐसे ओबीसी रैंक गिने, 8 9 10, ठीक है। तो 10 ओबीसी रैंक हुई। अब इन 10 में से भी आपको पता होगा सबको कि ओबीसी, जिन ओबीसी के ज्यादा नंबर आए हैं उनको जनरल में डाल देते हैं, क्योंकि उनको जनरल से कम्पीट करते हैं। जैसे कि ये ओबीसी अगर आ गया, तो ये जितने भी हैं ये ओबीसी सीट में जाएगा नहीं, अगर तीनों आ जाते हैं तो इनको जनरल की सीट में एडमिशन मिलेगा। ऐसा भी होता है, आपको पता होगा इस बात का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल ही जिनके मार्क्स कम हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कि एडमिशन नहीं होगा, तो देखो चांसेस उनके भी रहते हैं अगर टॉप के बच्चे नहीं आते हैं तो। और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखो सीट्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कुछ खाली रह गई थी। फिजिक्स बायोटेक इनमें और जियो स्पेशल में टोटल कंप्लीट सीट भर गई थी। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में थोड़ी सीट्स खाली रही थी, तो इनमें आपके एडमिशन होने के चांस रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। और तब बात करें एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री में देखो टॉप वाले बच्चे अगर नहीं आते हैं तो नीचे वालों को चांस बन जाएगा, ठीक है। और राउंड 1 में आना इसलिए जरूरी है, राउंड 2 के लिए आपको तभी एलिजिबल करेंगे, ठीक है। ये ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी केमिस्ट्री में देखो अलग से लिस्ट बना के दे रखी है अच्छे से, है ना। ये देखो डिपार्टमेंट ऐसे करते हैं यार, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे लिस्ट, ये प्रॉपर लिस्ट बना के दे रखी है। एमएससी फिजिक्स वालों ने ऐसे बना रखी है लिस्ट को, तो वो डिपेंड करता है कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो इन्होंने पूरी जनरल ओबीसी की एक भी डाल दी, इन्होंने एससी एसटी रखा। अच्छा, इन्होंने जनरल ओबीसी बनाई है, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी की बनाई है, और एक अलग से वो बनाई है शायद, हाँ एक अलग से बनाई है और वैसे बनाई है। और नॉट एलिजिबल फिजिक्स डिपार्टमेंट का वो एकदम पूरा चौकस है यार, इन्होंने नॉट एलिजिबल का भी अलग से करके दिखा दिया, बीच में डाला। जैसे कि नोट इसका सीयूटी पेपर इसने केमिस्ट्री में दिया, हेमलता कन्वर ने, इन्होंने, और इन्होंने भर दिया फिजिक्स में, ठीक है। तो ये नॉट एलिजिबल में चले गए। हेमलता कन्वर आई थिंक आपने आपसे कॉन्टैक्ट भी किया था ना। और लाइफ साइंस का इन्होंने गलती, ये आई थिंक इन्होंने गलती से भर दिया होगा, तो आपने अगर इनसे कॉन्टैक्ट कर लिया डी से तो सॉल्व हो गई हुई प्रॉब्लम। ये देखो ये लाइफ साइंस। बायोटेक्नोलॉजी यार मैं क्या बोलूँ, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव रहने वाला है इसमें भाई, बहुत बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, बहुत बच्चों ने, 600 650 प्लस बच्चे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक का तो अब देखो यार तुम लोग अपने आप ही
लक वाला मामला है भाई। टॉप वाले बच्चे आ गए तो नहीं मिलेगा, नहीं आए तो जाएगा। बट ये है राउंड 1 में जो आएगा उसी को राउंड 2 में कंसीडर करते हैं। जियो स्पेशल में भी थोड़े ज़्यादा ही बच्चे हैं इस बार अप्लाई किए हुए, ठीक है। ये देखो जियो स्पेशल मतलब ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक ठीक है जियो स्पेशल में। ओके, तो ये है जियो स्पेशल का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया किन बच्चों को आना है, किन को नहीं आना है। तो यार किन को नहीं आना है, जो नॉट एलिजिबल उनको ही नहीं आना है, बाकी तो है ना आना ही है। ठीक है, और आना क्यों जरूरी है कि राउंड 1 में आएंगे उन्हीं राउंड 2 में कंसीडर करेंगे। स्पोर्ट अगर राउंड 1 राउंड 2 में नहीं होता है तो हाँ स्पोर्ट राउंड बिल्कुल आपका हो जाता है। स्पोर्ट राउंड बिल्कुल अगर आप राउंड 1 राउंड 2 में ही आते हैं, डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड में आओ बिल्कुल चलेगा, ओपन डोर होता है। हाँ, तो ये था पूरा का पूरा यार। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा पूरा कंफ्यूजन, ठीक है। अभी तक जो भी डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग यही लिखा हुआ है कि 9 जुलाई ये लिस्ट आई है मेरिट लिस्ट, और इसमें सबको रिपोर्ट करना है। अभी तक जो डिटेल आई है वही। कल अगर कोई नई लिस्ट आ जाती है तो वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बट नहीं आएगी, यही है 99.9% ये मानो कि यही इसी बच्चों को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ यार। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो भी आ जाएगी, वो भी देख लेना। बाकी बाकी यूनिवर्सिटीज के आती रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।